हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज की हमारी रेसिपी है कचरिया मिर्च की सब्ज़ी, जो बरसात के मौसम में ही आती है और लगभग 2-3 महीने तक ही आती है। ये खेतों में अपने आप ही उग जाती है। ये सब्ज़ी इतनी फ़ायदा करती है, अगर मैं आपको इसके गुण गिनाऊँगी तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कचरिया मिर्च की सब्ज़ी। तो कचरिया मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए लगभग हमने ये 250 ग्राम कचरिया ली है। इसको जब भी आप लें बाज़ार से तो देख लें थोड़ी सी हल्की सी नरम होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, और थोड़ी सी हल्के से पीलेपन पे होनी चाहिए। और ये हमने 150 ग्राम के आसपास हरी मिर्च ली है। आप इनमें से किसी की भी मात्रा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें जिन जिन मसालों की ज़रूरत होगी उनमें हींग, जीरा, राई, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर लाने के लिए, और ये सौंफ मोटी कुटी हुई, ये थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में जाएगी, और नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें डालने के लिए सरसों का तेल। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है, तो आप जब भी इस सब्ज़ी को बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं। तो कचरे मिर्च को बनाने के लिए सबसे पहले हम कचरिया को काट लेते हैं। देखिए इसे काटने का क्या तरीका है। आप जब भी इस सब्ज़ी को बनाएं तो इसको पहले तो आप बीच में से 2 पीस करें इस तरह से। तो चाकू से हमने इसको 2 पीस में काट लिया है। और काटने के बाद इसमें क्या होता है कि इस कचरिया के अंदर कुछ कुछ कड़वी निकल जाती हैं। तो आप किसी बच्चे को अपने पास बिठा लें और उसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराते जाएं। थोड़ा सा इसका हिस्सा काटें और उस बच्चे को चेक करा दें कि ये कड़वी है कि मीठी है। अगर ये कड़वी होगी तो आपकी सारी सब्ज़ी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से को आप किसी को भी चखा सकते हैं। तो ये बिना चाखे सब्ज़ी बनती ही नहीं है। जब भी आप बनाएं तो इसे चाक कर ही बनाएं। तो हमने कचरिया को इस तरह से 2-2 पीस में काट लिया है। अगर कचरिया आपकी बड़ी हो तो आप उसके 4 पीस भी कर सकते हैं। हमारी अगर कोई कचरिया बड़ी होगी तो हम उसके 4 पीस कर लेंगे। ये छोटी छोटी कचरिया हैं तो हमने इसके 2-2 पीस कर लिए हैं। तो इस तरह से हम इन्हें काट के तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पीस हम निकाल रहे हैं इसमें से और इसे हम चखाते जा रहे हैं। तो सारी कचरिया हमारी कट चुकी हैं। अब हम मिर्च को काट लेते हैं। ये 250 ग्राम कचरिया के अंदर से लगभग 2-3 कचरिया हमारी कड़वी निकल चुकी हैं, जिनको हमने अलग हटा दिया है। अब हम मिर्ची को काटना शुरू करते हैं। तो हरी मिर्च का पीछे से हम पहले डंठल काटेंगे और बीच में से इस तरह से चीरा लगाएंगे। अगर आपकी मिर्च लंबी ज़्यादा है तो आप उसके 2 पीस कर सकते हैं, और छोटी है तो आप इसी तरह से साबुत इस तरह से ही रख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं। हम इसे इस तरह से लंबाई में ही काट रहे हैं। तो इस तरह से सारी हरी मिर्च को हम काट लेंगे। पीछे से डंठल को हटाएंगे और बीच में चीरा लगाते हुए इसके 2 पीस करेंगे। और ये मिर्च हमारी थोड़ी सी लंबी है, उसके हम 4 पीस कर देंगे। तो सारी हरी मिर्च को हम इस तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। तो हमारी कचरिया और मिर्च कट करके तैयार हो चुकी है। तो आइए इसकी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस को जलाकर मैंने इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को साफ़ करके अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो ये सब्ज़ी नहीं, एक तरह से ताज़ा बना हुआ अचार ही है, तो आप इसे थोड़ा सा अच्छा तेल डालें। तो मैंने एक बड़ा चम्मच इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा डालकर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सरसों के दाने डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर जीरा डाल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे क्योंकि हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए। अब हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें हींग डाल रहे हैं। हींग इसमें थोड़ी सी अच्छी मात्रा में डलेगी। ये अचार की तरह से इसमें हींग डलेगी, जिस तरह से अचार में थोड़ी सी हींग ज़्यादा डलती है। सारे मसालों को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। आप देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से फूल चुके हैं, ये जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब इस स्टेज पर अब अपनी कचरिया मिर्च को अब इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कचरिया को डालेंगे, क्योंकि कचरिया का जो छिलका होता है वो मिर्च से थोड़ा सा मोटा होता है। तो पहले हम इसको थोड़ी देर के पका लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे। तो सारी कचरिया को मैंने कढ़ाई के अंदर इस तरह से डाल दिया है, और इसे हम इस तरह से चलाएंगे सारे मसाले इसके अंदर मिल जाएँ। देखिए कचरिया को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर कचरिया के हिसाब से ही नमक डालेंगे, क्योंकि मिर्च को हम बाद में डालेंगे। तो नमक हम इसके अंदर आधा डाल रहे हैं। तो आप स्वाद के अनुसार कचरिया में नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद कचरिया को इस तरह से कलछी से चलाएंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है। तो हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे।
तो 5 मिनट के लिए हम कचरिया को पकने के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये हमारी हरी मिर्च कटी हुई है, इसके ऊपर नमक हम इसी के हिसाब से डाल देंगे, जो हमें नमक इसमें डालना है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, जिससे हम इसे कचरिया के अंदर डालेंगे तो नमक इसी में रहेगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम कचरिया को चेक कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ी सी पहले से नरम हो चुकी हैं। एक बार इसका छिलका चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं पकी होंगी तो हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हमने कचरिया को चेक कर लिया है, ये 50% पक चुकी है। अब इस समय हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को एक साथ ही पकाना है। तो कचरिया जब आधी सी पक जाए उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को डालने के बाद हम इसे कलछी से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे सारे मसाले इसके अंदर मिल जाएंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक कर के पकाएंगे। हमें इसके अंदर पानी एक बूंद भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसे ताज़ा अचार की तरह से बना रहे हैं। तो 5 मिनट के लिए हम इसे ढक कर के पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अपनी कचरिया मिर्च को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कलछी से इस तरह से चलाते हुए गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी अभी थोड़ी सी पकी नहीं है, इसे हम 2-3 मिनट के लिए और ढक करके पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी कचरिया मिर्च को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी कचरिया और मिर्च लगभग पक चुकी हैं। हमें इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी अगर हम ज़्यादा कुक करते हैं तो उसके गुण ख़त्म हो जाते हैं। हमें इसे हल्का सा अधपका ही रखना है। इसका जो स्वाद इस समय आता है कम पकाने से, वो ज़्यादा टेस्टी होता है और उसके अंदर फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। देखिए हम इसे चाकू से काट करके देख रहे हैं, हमारी कचरिया नरम हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं। पीछे के छिलका भी हल्का सा पीलेपन पे आ चुका है। बस इसी स्टेज पर हम अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी कचरिया मिर्च की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। अब बाकी के मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और अब हम इसके अंदर मोटी कुटी हुई लगभग 2 टेबल स्पून सौंफ डाल रहे हैं। इसके अंदर सौंफ थोड़ी अच्छी मात्रा में जाती है। और इसके बाद अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे सारे मसाले हमारी कचरिया मिर्च के अंदर चले जाएंगे। तो हमारी सब्ज़ी लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये सब्ज़ी प्रोटीन से इतनी भरपूर होती है कि इसे खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। ये कब्ज, अपच, गैस संबंधी सारी परेशानी दूर करती है। तो आइए कचरिया मिर्च की सब्ज़ी को अब हम अपने एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो हमारी कचरिया मिर्च की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है और बॉडी से टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाएं, और ये बरसात के मौसम में ही खाने वाली सब्ज़ी है। दोस्तों इस सब्ज़ी को बनाकर आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। कहीं आप सफ़र में भी जा रहे हैं तब भी आप इस सब्ज़ी को ले जा सकते हैं। आप इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ज़्यादा ऑयल में हमने ये सब्ज़ी नहीं बनाई है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। अगर आप गेहूं और चने के आटे के बने हुए मिस्से पराठे के साथ इसे खाते हैं तो इसके स्वाद की तो क्या कहने। जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।